शरणं हरि 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 शरणं। हम सब इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के आज द्वितीय कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं। वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः। वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं। स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। स्वात्मानामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम्। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं। सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्। सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्। त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम्। त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं। जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले चित्रं वटतरोर्मूले। वृद्धाः शिष्या गुरोर्युवा। वृद्धाः शिष्या गुरोर्युवा। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम्। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं। शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। शिष्यास्तु छिन्न संशयः। निधये सर्वविद्यानां। निधये सर्वविद्यानां। विसजे भवरोगिणां। विसजे भवरोगिणां। गुरवे सर्वलोकानां। गुरवे सर्वलोकानां। दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय। ॐ नमः प्रणवार्थाय। शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये। शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये। निर्मलाय प्रशान्ताय। निर्मलाय प्रशान्ताय। दक्षिणामूर्तये
वेदांत का प्रौढ़ ग्रंथ है, जिसका नाम है श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। इसमें स्तोत्र शब्द का अर्थ है स्तुति। हमारे यहाँ पर दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है प्रार्थना। प्रार्थना के भीतर कोई न कोई मांग होती है। प्रकर्षेण अर्थना प्रार्थना, हम कोई शिष्टतापूर्वक अच्छी तरीके से जब हम कुछ मांगते हैं तो उसको कहते हैं प्रार्थना। आप सब स्कूल में भी कई जो अच्छे विद्यार्थी होते थे वो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते थे, और जो ऐसे होते थे वो तो स्वतंत्र देश के नागरिक होते थे, कभी भी गायब हो जाएं आ जाएं यही बहुत है। लेकिन जो शिष्ट छात्र होते हैं वह प्रार्थना पत्र आप लिखते थे। अच्छा चलो ठीक, तो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। घर में भी लोग प्रार्थना करते हैं कि हम आपसे ये ऐसे बोलचाल में भी बोलते हैं। तो जब विधि पूर्वक तरीके से अच्छे शब्दों में हम कोई मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उस प्रसंग का नाम होता है प्रार्थना। ये जो आरती की जाती है तो आरती में भी दरअसल एक मांग ही जाने अनजाने होती है। आप ऐसे हो प्रभु, आप ऐसे हो, आप स्वामी हो, हम सेवक हैं, आप अगोचर हैं, हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो उसके भी जो गर्भ में बात छुपी है वो कोई न कोई मांग हमारी है। तो जब हम कुछ मांगते हैं तो वो प्रार्थना कहलाती है। लेकिन जब हम कुछ मांगते नहीं हैं, देखो ये ऊंची बात है, फिर भी हम किसी श्रेष्ठ के विषय में हमने जो जाना है, जो सुना है, जो मैंने अनुभव किया है, उसको जब हम गाते हैं तब यह उनकी स्तुति होती है। जैसे कई बार शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों में वर्षानुवर्ष जब साधना से संपन्न होके कुछ चित्त उनका भरता है, कुछ प्रसाद मिलता है, तो कई बार अपने गुरुदेव की इस तो अब कुछ मांग नहीं है, फिर भी जो अनुभव किया है उन बातों के द्वारा कुछ कथन किया जाता है अपने गुरु के विषय में, अपने माता पिता के विषय में। तो यानी श्रेष्ठ के विषय में जब हम कुछ उनकी महिमा का वर्णन करते हैं लेकिन उसमें कोई हमारी मांग नहीं होती है, तो उस विधा का नाम, उस शैली को, उस प्रसंग का नाम स्तुति होता है। स्तुति किया जा रहा है, और वह जो प्रसंग है पूरा का पूरा स्तोत्र कहलाएगा। यह जो स्तुति है किसकी है, तो कहा देखो किसकी है ये तो बाद में समझना, किसने किया है पहले ये समझो। देखो जो जैसा होता है वो वैसी ही बात बोलेगा, वैसी ही स्तुति करेगा। तो यह ग्रंथ जो रचा गया, बोला गया, आज सब जानते हो, आदि गुरु वेदों के सर्वमान्य अद्वैत वेदांत के जिन्होंने भाष्य करके वेदों के मर्म को प्रकट किया, ऐसे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने। तो ये भगवान शंकराचार्य जी स्तुति कर रहे हैं। ओ हो। अच्छा वो स्तुति कर रहे हैं, अब उनके धरातल देखो जरा,
गीता पे भाष्य करने वाले, उपनिषदों पे भाष्य करने वाले, ब्रह्म सूत्र पे भाष्य करने वाले, ऐसे ग्रंथों के रचने बनाने वाले जिनका कल हम जिक्र कर रहे थे, तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, मनीषा पंचकम, ऐसे न जाने कितने सारे ग्रंथों का। तो ऐसे ग्रंथों के सृजक और ऐसे महापुरुष भगवान की विशेष विभूति, वो स्तुति जब करेंगे तो आप अनुमान करो कि वह स्तुति कैसी होगी, गहन गंभीर होगी महाराज। तो स्तुति करेंगे, स्तुति किया है इसमें भगवान शंकराचार्य जी ने। किसकी स्तुति किया है? तो कहा श्री। श्री माने होता है जो माया के स्वामी हैं, लक्ष्मी के जो क्या हैं, नौकर नहीं, पति हैं। श्री, श्री माने होता है जिसमें समस्त ऐश्वर्य के स्वामी जो हैं वो श्रीमान, ऐसे लिखते हैं ना। तो जो श्रीमती ये भी बोली जाता है, जो माता लोग हैं तो उनके पति को श्री, और पत्नी के लिए क्या लगाओगे? श्रीमती और श्रीमान। तो दरअसल ये सारा जो मान और श्री है वो परमात्मा से ही निकलता है। तो श्री अर्थात जो माया के समस्त ऐश्वर्यों के जो पति हैं, स्वामी हैं। तो कहा उनका कुछ नाम भी होगा। तो कहा उनका नाम है दक्षिणामूर्ति। तो कहा ये कैसा नाम है? तो कहा बताता हूँ। तो भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। कैलाश उनका घर है। और कैलाश में जब रहेंगे तो कैलाश में जब बैठेंगे तो उत्तर में कोई बैठेगा तो मुख किधर होगा? दक्षिण की ओर होगा। समझ रहे हैं ना? तो जब दक्षिण की ओर मुख होगा तो वह जो मूर्ति बनेगी वो कैसी बनेगी? दक्षिणामूर्ति बनेगी। ध्यान आया कि जब उत्तर की दिशा में भगवान शिव विराजेंगे तो जो वह मूर्ति बनेगी वो दक्षिणामूर्ति, यानी दक्षिण दिशा की ओर उनका मुख है, इसलिए वो दक्षिणामूर्ति हैं। और श्री दक्षिणामूर्ति, तो ऐसे जो भगवान शिव हैं उनका इसमें स्तुति किया गया है। उनके बारे में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का क्या मति है, क्या बोध है, उसको गाया जाएगा। तो कहा इससे हमारा क्या लाभ होगा? तो कहा इससे तो ये लाभ है कि हम भी भगवान के वचनों के साथ हम भी उनके बालक बन करके पीछे पीछे शब्दों का आश्रय लेकर के हम भी उनकी स्तुति में साथी हो जाएंगे, सहभागी हो जाएंगे, हम भी बैठ लेंगे इस स्तुति के प्रकरण में। और दूसरी बात, उनकी समझ क्या है भगवान शिव के बारे में, उसका हमको बोध होगा। तुमने अभी भगवान शंकर के बारे में क्या समझ बनाया है कि वो तो नाग लपेटे रहते हैं, ये तो समझ है तुम्हें। और क्या क्या है? नीचे पार्वती जी धमकी हैं और ऊपर गंगा जी धमकी। महाराज सिर पे कोई पूछ रहा था ये दोनों लोग कैसे हो गई? तो कहा महाराज ये जो हमेशा से चला है महाराज, अब ज़्यादा हम उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर उधर का भाव बह जाएगा। तो पत्नी को कहाँ कोई सिर पे बिठाता है? हाँ, तो वो तो बेचारी चरणों में ही रहती महादेव के, लेकिन उनके सिर पर विराजमान है महाराज। वो कौन है?
गंगा जी, हमें उनके विषय में आज कोई टिप्पणी नहीं करनी। बोलो भक्त और भगवान की। और त्रिशूलधारी हैं, कैलाश के निवासी हैं, ये सब परिचय तो आप सुने हो, जानते हो, सनातन धर्मी हो, भक्त हो, तो ये सब तो जानते हो। तो इस ग्रंथ में ये सब बातें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये सब बातें तो आप जानते हो। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या बोध रखते हैं शिव जी के विषय में, वो बातें यहाँ पर आएंगी। तो हम उन बातों को देखेंगे और उन बातों के माध्यम से यह प्रसाद अक्षय तृतीया के माध्यम से हमको सच में, अगर आपने इसको धारण कर लिया हृदय में, तो यह आपके जीवन का सबसे सुंदर स्वर्ण होगा, सोना होगा। इससे और कीमती चीज मेरी नजर में कुछ नहीं है। सोना भी पाके लोग रोते रहते हैं, और यह यदि आपने प्राप्त कर लिया तो आपका जीवन सदा सर्वदा के लिए सुगंधित हो जाएगा, चमक जाएगा। तो ऐसे ग्रंथ में हम प्रवेश करते हैं। इसका नाम का अर्थ हमने संक्षेप में कहने की कोशिश की, श्री दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र। इसमें कोई संदेह समझ में आ गया? अब चलें। यह अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है, इसको मैंने कल कहने की कोशिश किया था। अद्वैत वेदांत के आचार्य गणों का यह निश्चित मत है कि कोई भी व्यक्ति आए और इसको समझ के धारण कर लेगा, यह दिखाई नहीं पड़ता। कौन इसको सुन पाएगा और सुन करके कौन धारण कर पाएगा? तो कहा उसके जीवन में इस पूरी प्रबोध की स्थिति तक पहुंचने के लिए एक साधक के जीवन में 4 प्रकार के साधन अनिवार्य हैं। यदि उन साधनों से संपन्न साधक नहीं होगा तो यह वचन सुनने पर भी उसके जीवन में वैसा लाभ नहीं प्राप्त होगा। लाभ नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। हम जैसे जैसे योग्य होंगे तो वैसे वैसे हमें इसका लाभ मिलने लग जाएगा। ठीक है ना? समझ में न आना ये इस बात का सूचक है कि कुछ कमी है, या तो बताने वाला ठीक से बता नहीं पा रहा है या सुनने वाला ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो हम ये नहीं मानते कि सुनने वाला ठीक से नहीं, क्योंकि आप सब लोग तो सुन अच्छे से ही समझदार हो सकता हम ही थोड़े ना समझा पाए। तो न समझ में आए तो आप अपनी ओर चिंता न करना, हमारी ओर ही रख लेना। क्यों कल कोई कह रहा था कि आज आपने क्या सुनाया, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मैंने कहा भाई पल्ले पढ़ने के लिए गुरु की लंगोटी 10-15 साल धुलनी पड़ती, डांट खानी पड़ती, और यह गुण साधन ते भी हुई और ते नहीं हुई, दोनों बातें जोड़ लीजिए। तो ये 4 साधन कौन हैं उसकी चर्चा थोड़ी सी हम करते हैं। पहला साधन है जिसका नाम है परंपरागत साधन। यदि कोई जीव ऐसा चला आया जिसने परंपराओं का पालन ही नहीं करता, बहन को बहन नहीं मानता, माँ को माँ नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, अपने देश को अपना देश नहीं मानता, उसको हर चीज में कमी नजर आती, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानता, अपने पति को पति नहीं मानता, यानी जो परंपरा से मिला है उसका आदर नहीं करता। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति आ गया
तो वो तो बिल्कुल इस ग्रंथ का जो अभिप्राय है उसको धारण करने में उसको बहुत कठिनाई होगी। परंपरागत साधन का अर्थ है कि सबसे पहले वह जीव किसी भी जाति में जन्म लिया हो, किसी भी स्थान पे जन्म लिया हो, कैसे भी लोगों के बीच में जन्म लिया हो, लेकिन जो परंपरा से प्राप्त नियम हैं उसको वो माने। आपके कुल खानदान में, क्षेत्र में, आपके राष्ट्र में जो परंपरा है उसको वो मानता हो, ये पहली योग्यता है। जैसे आप सनातन धर्मावलंबी हैं तो हमारी परंपरा में है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम है। अब कोई माता पिता का प्रणाम ही ना करता हो, रोज उन्हें सताता हो और सोचे इस ग्रंथ का अर्थ धारण कर लेगा, तो उसके लिए कहा जाता भैया जाओ अपना मुंह धुल के आओ, मतलब थोड़ा सुधार करके आओ। हम ये कहना चाहते हैं, नहीं कर पाएगा। ये है परंपरागत साधन। इस परंपरागत साधन में हम अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसको करें। ये नहीं कि पगार पाया और ऐसे ही कहीं कुछ खर्च कर दिया, घर में बच्चे भूखे हैं गलत दिशा में, और वो सोचे हम इस ग्रंथ को समझ लेंगे, तो उसके लिए ये बहुत कठिन होगा। आप पहले परंपरागत जो साधन हैं उनको जीवन में धारण करो। नाना नानी को मानो, काका काका काकी, ये देखो हमारी भारतीय परंपरा है। तीज त्योहार आते हैं, आज अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए वो करता है। दीपावली में क्या करना, शिवरात्रि, होली आई तो होली में होली का जो उत्सव है उसमें बड़ा रमता है। तो समझ लो यदि वो परंपराओं में लगा हुआ है, परंपराओं को मानता है, जीवन में उतारता है, तो ऐसा व्यक्ति आगे चल करके वेदांत के ग्रंथों का अधिकारी, भगवान की कृपा का अधिकारी, शास्त्रों की कृपा का अधिकारी, गुरु की कृपा का अधिकारी बन जाता है। तीर्थ का आदर करता है, दान का आदर करता है, संतों का आदर करता है, गुरु का आदर करता है, गौ माता का आदर करता है। इस पूरे प्रोसेस को एक नाम से समझ लो, परंपरागत साधन। क्या खाना, कैसे खाना, सूर्यदेव को जल देना, तुलसी को जल देना, गौ माता को रोटी देना, यानी पूरा का पूरा पैकेज है इस शब्द के भीतर। दूसरी बात, यदि कोई परंपरागत साधन को सच में निभाएगा तो उसका फल है कि उसके जीवन में दूसरा साधन जो है उसमें वो प्रवेश का पात्र बन जाएगा। दूसरा साधन का नाम है बहिरंग साधन। बहिरंग साधन को ही साधन चतुष्टय कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने कल आपको प्रसंग में, संदर्भ में दोहराया था। फिर से बोल दें, जिसमें 4 साधन आते हैं: विवेक, वैराग्य, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। इसको बोलेंगे षड संपत्ति, समाधि षड संपत्ति। और चौथा होता है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने होता है समस्त दुखों से छूट करके सर्वदा आनंद में रहने की इच्छा। इसका नाम होता है मुमुक्षुत्व। तो ये 2 साधन हो गए, पहला परंपरागत साधन और दूसरा बहिरंग साधन।
परंपरागत साधन में जो परंपरा से प्राप्त चीजें हैं हम उसको माने। और नंबर 2, बहिरंग साधन में साधन चतुष्टय को रखा गया। ये साधन चतुष्टय के जो गुण हैं वो हम में वृद्धि को प्राप्त करें, बढ़ें, सम आए, दम आए, उपरति आए, तितिक्षा आए, श्रद्धा आए, समाधान आए, ये चीजें आए। ये प्रोसेस जैसे एक कक्षा को पास किए बिना दूसरे में नहीं जा सकते, वैसे एक साधन की साधनाओं को पूरा किए बिना चित्त दूसरी साधना आगे के साधन की अधिकारी हो गई नहीं। आदमी होने से आप नहीं इसमें बढ़ पाओगे, साधक होने से बढ़ पाओगे। साधक माने जिसके जीवन में साधन है उसका नाम होता है। वैसे तो आदमी तो सभी हैं, आदमी होने से नहीं होता। साधक साधिका हम हैं, केवल स्त्री नहीं है। हमारा एक गोल है, हम उसके लिए जीते हैं दिन रात। और रोटी पानी तो सभी बनाती हैं, हम भी बना लेते हैं। बाल बच्चों को सभी पाल लेते हैं, हम भी पाल लेते हैं। वो काम हम सब कर लेते हैं जो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन हम जो काम कर लेते हैं वो लोग उसको नहीं कर पाते। तो तीसरा साधन है जिसका नाम है अंतरंग साधन। अंतरंग साधन के अंतर्गत 3 चीजें हमारे आचार्यों ने बताया: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। देखो ये सारे शास्त्रों का रसायन है। भागवत पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, सब में, सबके मूल में ये चीजें हैं। अगर ये चीजें नहीं आती तो आप शास्त्र के अभिप्राय को नहीं धारण कर पाएंगे। श्रवण क्या होता है? श्रवण कहते हैं प्रमाणगत संशयों की निवृत्ति। यानी यहाँ सार क्या है? रुपया सार है, सोना सार है, पत्नी सार है कि पड़ोसी सार है, मकान सार है, क्या सार है? मतलब जिसको पा करके और कुछ पाना, एक को पाने से सब काम बन जाए। क्या इस विषय में तुम्हारी बुद्धि संशय रहित हो गई है? या अभी लगता है थोड़ा ये भी हो, थोड़ा ये भी हो, थोड़ा ये भी हो? तो अभी और सुनो। जिस दिन ये संशय निवृत्त हो जाए, फाइनल गोल क्लियर हो जाए, दिख जाए। मिथिलानियों ने जब राम जी को देखा तो दुल्हा जी को देख करके सब सिहा गई। भगवान कृष्ण जी को जब देखा ब्रज के जनों ने तो सब सिहा गए। अब किसी और को देखने की इच्छा नहीं है। आहा, तो सुनने का फल है कि सुनते सुनते उस तत्व को सुन लो या सुन रहे हो जिसको सुनने के अलावा और कुछ सुनना अब बोध के लिए जरूरी नहीं, अब आवश्यक नहीं। अर्थात और वो किस तरीके से मिलता है? वो परम तत्व, उस प्रमाण का बोध श्रवण से बनता है। प्रमाणगत संशयों की निवृत्ति, यानी वो कैसे पहचान में आएगा, कैसे जानोगे? इस काम को जो करता है उसका नाम है श्रवण। कई बार समझ में नहीं आता, भगवान मिलेंगे तो आंख से जानेंगे कि कान से जानेंगे? हाँ? क्योंकि जानने के तो 5 ही साधन हैं।
कौन कौन है? कोई? हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। हाँ, क्रम से कोई बोल सकता है? हाँ 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 और नासिका। सबसे पहले कौन है? कर्ण यानी श्रोत्र इंद्री। श्रोत्र इंद्री क्यों सबसे पहली मानी गई? सूक्ष्म है, क्योंकि ये आकाश तत्व से बनी। अब मैं पूरा तो नहीं इस समय आपको पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा विषय दूसरा है। ये तो आपको तैयार हो के सब आना है, तब ये समझ पाओगे। फिर भी मैं 1-2 दिन पृष्ठभूमि थोड़ी लेता हूँ, जिससे आपका मन और रेडी हो जाए उस भाव को धारण करने के लिए। अब कर्ण इंद्री आकाश तत्व से बनी है। आकाश सबसे सूक्ष्म है पांचों महाभूतों में, इसलिए कर्ण इंद्री से जो काम होगा, कर्ण इंद्री जो समझ लेगी, नेत्र वो समझ पाएगी। नेत्र, अच्छा सबसे पहले बच्चा देखता है कि सुनता है? गर्भ में ही सुनने लगता है, लेकिन गर्भ में देखता, क्योंकि अष्टावक्र जी महाराज गर्भ में ही सुन रहे थे। उनके पूज्य पिताश्री का नाम था, कोई बोलो भाई, कहोड़ ऋषि। तो वेद पाठ कर रहे थे, तो वेद पाठ के समय ऐसा संत जन सुनाते हैं कि थोड़ा सा कुछ छंद लय ताल इधर हुआ, तो अंदर से ही टोक दिया कि पिताजी आप गलत पढ़ रहे हो। तो उनको बहुत क्रोध आ गया। ये जो तपस्वी लोग होते हैं उनको क्रोध भी बहुत आता है। तो क्रोध आया तो उन्होंने गुस्सा में श्राप दे दिया, क्योंकि उनकी वाणी सिद्ध होती है। थोड़ा ना आया एक संकल्प लिया, फिर दूसरे दिन फिर लिया, तीसरे दिन फिर बदला, ये तो झोला वाला इधर उधर नहीं। तो उनकी वाणी से जो निकलता उसको सही होना ही होना है। तो बोल दिया, ये जब पेट में है तब इतना टेढ़ा है, और बाहर कितना जा तो टेढ़ा हो जा महाराज। तो कहते हैं उनका जब जन्म हुआ तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा हो गया। तो समझते हो ना इन बातों को आप, कि श्रवण इंद्री सबसे और बाद तक चलती है। जब जीव खत्म इस देह से यात्रा लेता है, कोई वृद्ध हो जाए, तो इंद्रियां सबसे पहले त्वचा में उसके मतलब सब जाना शुरू हो जाएगा। नासिका की गंध, अब उसके अंदर वो तेजती नहीं रहेगी, पता ही नहीं चलेगा उसको गंध दुर्गंध का। फिर स्वाद धीरे धीरे कम हो जाएगा, अब उतना नहीं रहेगा जितना पहले रहता था। ये लाओ बता देता था, ये जरा जरा से स्वाद में ये सब आती हैं, वैसे जल्दी जल्दी हमें छोड़ के चली जाती हैं। बड़ी बेवफा है महाराज, और तुम लोग इन्हीं से पकड़े बैठे हो। तो देखो अब मुझे आप कहाँ ले आए, जल्दी से बोल देता हूँ आगे। तो फिर नेत्र, ये भी धीरे धीरे बताएगा। चश्मा लगाओ, बिना चश्मा के काम नहीं चलता। चश्मा माने इसको लाठी पकड़ाओ तभी टेक पाएगी आंख, ये लाठी ही समझो है। लेकिन महाराज कान काफी दिनों तक सही, बाद में फिर मशीन लगानी पड़ जाती है। लेकिन आप देखो तो कान का सबसे अंत तक काम करता है। लोग बताते हैं, पहचानते तो नहीं लेकिन सुन लेते हैं। ये देखो महाराज, समझ में आ रहा? तो खैर ये विषय मेरा आज का नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अंतरंग साधन में श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 साधन रखे गए, और ये आपके जीवन में उतरे हों, आए हों, इनसे आपका चित्त विभूषित हो।
श्रवण माने आपने उस सत्य तत्व को, ब्रह्म तत्व को किस प्रमाण से जाना जाएगा, इसके विषय में बुद्धि निशंक हो, संशय रहित हो। दूसरा है मनन। मनन के द्वारा जो प्रमेय जन्य संशय हैं उनकी निवृत्ति होगी। प्रमेय माने जो ज्ञान मिला आपको, उसमें भी संशय हो जाएगा, तो वो बार बार उसके मनन करने से दूर होगा। जैसे आपको बताया गया तुम वही भगवान के स्वरूप हो, गुरु ने समझा दिया, समझ में भी आ गया, लेकिन जैसे ही अपने घर गए तो गुरु का ज्ञान तिरोहित हुआ और हमको फिर लगने लगा नहीं हम तो जो गजोधर ही हैं। तो फिर उसको मनन से आपको मनन करना है, गुरु के वचनों को लाके सामने खड़ा करना है और किस प्रक्रिया से उन्होंने समझाया उस प्रक्रिया को प्रेजेंट करना है। तो अपने आप तुम्हारे अंदर जो जीव भाव है वो खिसकेगा और ये ब्रह्म भाव दृढ़ बनने लगेगा। लेकिन ये बार बार होगा, काफी दिनों तक खेल चलता रहेगा महाराज। इस साधना का नाम है मनन। जल्दी से बोलता हूँ, आगे चलो। तीसरी निधिध्यासन। निधिध्यासन माने होता है प्रमाता जन्य संशयों की निवृत्ति। प्रमाता माने मैं। अभी जो मैं के बारे में समझ है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कोई बताता है आप उनके पति हो, कोई बताता है आप उनके पिता हो, कोई बताता है आप उनके भाई हो, कोई बताता है आप तो आदमी हो। लो महाराज, यहाँ सब लोग मुझसे कहते हैं तो मेरा है, तो मेरा है, मैं किसका हूँ? बता दोगे प्रभु तो सब झगड़ा मिट जाएगा। तो सच में आप क्या हो? यह जो संशय है वो निधिध्यासन से खत्म हो जाएगा। तो ये तीसरा साधन हो गया। इसको बोलेंगे श्रवण मनन और निधिध्यासन। यह अंतरंग साधन के अंतर्गत रखा गया। समझ में आ रहा? ठीक से जो लोग नोट बना रहे तो अच्छे से रखना, नहीं तो फिर से समझ लेना। तो साधनों की परंपरा में हमने 3 साधन बता दिए। परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। चौथा साधन होता है साक्षात साधन। साक्षात साधन कहते हैं अखंडाकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति को, कि अब जीवन ऐसा साधना संपन्न हो गया कि उनके चित्त में तैल धारावत आज धारया स्रोत सासमं सरल चिंतनम विरलतः परम। जैसे घी की धारा माता लोग एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में डालती, बिना धारा टूटे सब, वैसे उनका चित्त ये है पराकाष्ठा साधना की। अखंड, खंड नहीं, अब अखंडाकार एक वृत्ति, इसी का नाम होगा अनन्य भक्ति, न अन्य। ये अनन्य भक्ति है। सोवत जागत शरण तुम्हारी। कैसी सुंदर जीवन बनेगा। यह चौथा साधन है, इसको साक्षात साधन कहते हैं। यहीं तक साधना का रोल होता है। यदि आपने यहाँ तक साधना बना लिया तो बस फिर वेट करो किस पल प्रभु आपसे मिल जाएंगे, आप कब प्रभु से मिल जाओगे, यह जान कोई नहीं पाता। ये महाराज का वो पल होगा। खैर, तो इन 4 साधनों में हमारे आचार्यों ने
वेदांत दर्शन की पूरी साधना को समाया। यदि आपको समझ में ना आया हो तो अपनी संस्था की एक बुक है जिसका नाम है साधन, आप उस साधन को अच्छे से 2-3 बार पढ़िए और उसमें विस्तार से इन साधनों की चर्चा का उल्लेख किया गया है। तो ये 4 साधनों से संपन्न हमारा चित्त हो, परंपरागत साधन हमारे चित्त में हो, हमने किया हो और कर रहे हो। दूसरा, बहिरंग साधन हमारे जीवन में साधन चतुष्टय सजा हुआ हो बिल्कुल। तीसरा, अंतरंग साधन। अंतरंग साधन में क्या क्या रखा? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और चौथा साधन साक्षात साधन, जिसमें अखंडाकार वृत्ति। अखंडाकार वृत्ति का अर्थ होता है कि अब उस वृत्ति का विषय परिवर्तन नहीं होता, उसका एक ही विषय है, एक ही विषय, एक ही चिंतन। कहते ना, उनको वही दिखता है। कन्हई को किशोरी जी ही दिखती। ये थोड़ी भाषा मधुर है, अब आपको अच्छा लगेगा। और किशोरी जी को कौन दिखता है? ये अखंडाकार वृत्ति की साधना है। हमारे माधुर्य रस के संतों ने उसमें मूर्तिमान प्रकट करके दिखाया, लेकिन खाली वो हल्के में नहीं लेना, वो अंतरंग लीला का प्रदर्शन है, विग्रह है। तो इन 4 साधनों से सुसंपन्न हमारा चित्त बने, तब ये भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो स्तुति है श्री दक्षिणामूर्ति महादेव की, उसका अभिप्राय समझना हमारे लिए सरल हो जाएगा। क्या है स्तुति? उससे पहले ध्यान के श्लोक यहाँ पर हम लोगों ने अभी पाठ किया। इन ध्यान श्लोकों में 5 श्लोक हैं। 5 श्लोकों में ये जो चौथा श्लोक है, निधये सर्व विद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। इस श्लोक पर अपनी संस्था की एक दूसरी बुक निकली थी जिसका नाम था भव रोग की औषधि। वो इसी एक श्लोक के ऊपर उसमें कुछ कहने की कोशिश की गई है। तो इन 5 श्लोकों को हम कल देखेंगे। आज यहीं पर एक अच्छा विराम लेते हैं। आप सब होमवर्क के रूप में साधन बुक और भव रोग की औषधि वाली बुक, इनको दोनों को कल थोड़ा अच्छे से चिंतन पढ़ के आइएगा, जिससे आपको कुछ चित्त में उन विचारों का एक तुम्हारे उपस्थिति होगी और आगे की बात समझने में, समझाने में सहायक होंगी। तो आज हम लोग कक्षा यहीं पर विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।